चलो भाई, आज हम लोग को इसको रिवीजन कर लेना। कोई टॉपिक बचा तो नहीं है? कोई बचा होगा तो अभी बता दीजिएगा, नहीं तो छूट जाएगा, फिर मिलेंगे अगले साल। किताब आप लोग उठाए हो कि नहीं? हाँ हाँ। अगर जुलाई में नए चाची आ गए तो फिर आप लोग को नए चाची पढ़ाएंगे। ठीक है। शुरू किया जाए। हम लोग को यही पढ़ना था, भूगोल में भारत का आकार और स्थिति। चलो भाई, पहले दिशा से ही हम लोग देख लेते हैं। दिशा कौन सा था? उत्तर दिशा। ये कौन सा? दक्षिण दिशा। ये कौन सा? पूरब। ये कौन सा है? पश्चिम। भारत की राजधानी कौन सी? दिल्ली। नई दिल्ली हो जाएगा। भारत की राजधानी कहाँ मिलेगा? नई दिल्ली। यहाँ देशांतर कौन मिलेगा? कौन सी डिग्री? 68 डिग्री 7 मिनट। इधर पूर्वी देशांतर कौन सा है? 97 डिग्री। जो लोग ध्यान से सिर्फ सुन रहे हैं उनका समझ जाइए दिन ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि आपसे कहा जाए ना कहा जाए, मुंह से बोला करो, क्योंकि जितना बोलते हो ना उतना दिमाग में स्टोर हो जाता है। नहीं बोलोगे दिमागों में आएगा ही नहीं, क्योंकि ये सीरियल तो है नहीं कि देखो सुन रहे हो ध्यान से। भाई बोलोगे तभी तो रिपीट होगा। ये वाला कौन सा अक्षांश था? 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, 37 डिग्री 6 मिनट। नीचे कौन सा है? 8 डिग्री 4 मिनट। जो अंडमान निकोबार है ना वो 6 डिग्री पे है। कितने डिग्री पे? 6 डिग्री पे। इधर राज हम लोग को कौन सा मिलेगा? कौन सा राज? ये कौन सा राज है? गुजरात राज। नीचे कौन सा राज था? तमिलनाडु। सबसे ऊपरी एरिया कौन सा था? लद्दाख था। राज पूछेगा तो हिमाचल प्रदेश। कौन सा प्रदेश? कहेगा भारत का सबसे उत्तरी राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। कौन सा प्रदेश? हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? शिमला। हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? शिमला। पहले नाम सुने हो कि नहीं? शिमला जो है मतलब घूमने उमने वाला जगह है, पर्यटन वाला। बहुत ठंडा रहता है उधर। मतलब अप्रैल मई जून इन सब 3-4 महीने में बहुत वहां ठंडी रहती है। इसीलिए योगी बाबा कहते थे कि जो केराना में गर्मी है ना उसको हम मई जून में भी शिमला बना देंगे। मतलब इधर से जाओगे, जब ये अपने यहाँ अप्रैल मई और जून का महीना चलता है तो यहाँ बहुत गर्मी होता है उत्तर भारत में। लेकिन शिमला में जाओगे, शिमला यहाँ चंडीगढ़ से लगभग 150 किलोमीटर के आसपास है, सोलन और शिमला। ठीक है, हम गए हैं एक बार घूमने सन 2017 में। ठीक है, शिमला बहुत अच्छा जगह है। उधर पूरा मतलब सेबों का खेती भी होता है, पूरा पहाड़ ही पहाड़ है। शिमला से पहले मिलता है सोलन शहर। कौन सा शहर? सोलन। ठीक है, वहीं पे एक मंडी था, पहले हम लोग वहां गए थे। आगे बढ़े। सब्जी मंडी। सब्जी मंडी नहीं, हाँ सब्जी मंडी ही था। उसे मटर वगैरह उस समय मिल रहा था। 20 रुपए का उससे पराठा मिलता था खाने के लिए। लेकिन वहां शाकाहारी से ज्यादा खाना मांसाहारी लोग पसंद करते हैं। हमसे पहले दिन पूछा क्या खाओगे, हम कहे भैया जीव जंतु छोड़ के बाकी खा लेते हैं। आगे बढ़े। ये राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। कौन सा प्रदेश? हिमाचल प्रदेश। कहेगा भारत का सबसे उत्तरी केंद्र शासित कौन सा है? लद्दाख। कहेगा राज्य उत्तरी कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। लद्दाख की राजधानी? हिमाचल प्रदेश की राजधानी? कहेगा भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? गुजरात। गुजरात की राजधानी? पूर्वी है कि पश्चिमी है? पूर्वी राज्य कौन सा है? इसकी राजधानी? दक्षिणी राज्य कौन सा है? इसकी राजधानी? इतना कंफर्म है? आगे बढ़े। भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। कौन सा राज्य है? राजस्थान। कहेगा भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है? राजस्थान। कौन सा स्थान? राजस्थान। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा क्या है? राज्य। किस एरिया में बड़ा है? ये क्षेत्र में। किस में बड़ा है? क्षेत्र में। किस चीज में बड़ा है? कहेगा क्षेत्र में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। कहेगा क्षेत्र में छोटा कौन सा राज्य है? गोवा। कौन सा राज्य है? गोवा। जो ये राजस्थान है ये पंजाब के नीचे और गुजरात के ऊपर मिलेगा। पंजाब के नीचे और गुजरात के
ऊपर। कौन सा राज्य? राजस्थान। यह क्षेत्र में सबसे बड़ा है। अब कहेगा क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य गोवा। कौन सा राज्य? गोवा। जो गोवा राज्य है यह महाराष्ट्र से नीचे और कर्नाटक से ऊपर। महाराष्ट्र से नीचे और कर्नाटक से ऊपर। कौन सा राज्य? गोवा। गोवा क्षेत्रफल में सबसे छोटा है, जबकि घूमने उमने के मामले में नीचे वाले भारत में सबसे अच्छा जगह है। अधिकतर लोग जाते हैं गोवा में, क्योंकि जो गोवा है ना वो यूरोपियन कंट्री जैसा है, इसलिए यहाँ लोग घूमने जाते हैं। ब्रिज वगैरह इधर बहुत है, बीच भी है, समुद्र का किनारा। ठीक है, दो चीज कंफर्म हुआ। क्षेत्रफल के दृष्टि से बड़ा राज्य कौन सा? राजस्थान। क्षेत्रफल के दृष्टि से छोटा राज्य कौन सा? गोवा। अब कहेगा जनसंख्या के मामले में बड़ा राज्य कौन सा? उत्तर प्रदेश। कौन सा प्रदेश? अपना वाला। ठीक है, जनसंख्या के मामले में कौन सा बड़ा है? उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य? उत्तर प्रदेश। कहेगा जनसंख्या के मामले में छोटा राज्य कौन सा है? सिक्किम। कौन सा राज्य है? सिक्किम राज्य। कौन सा राज्य? सिक्किम। कहेगा जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी? उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। जबकि सिक्किम की राजधानी कहाँ है? गंगटोक। सिक्किम की राजधानी कहाँ है? गंगटोक। कहाँ पे है? गंगटोक। सिक्किम की राजधानी कहाँ है? गंगटोक। जबकि उत्तर प्रदेश की राजधानी अरुणाचल प्रदेश की राजधानी किस जगह पे? छोटी बहन जी इधर ध्यान है कि नहीं? उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? पक्का? एक बार फिर से सोच लो, उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली। एक बार और सोच लो, उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? एक बार फिर से सोच के बता दो, कहाँ हो सकता है? फिर से बताओ, कहाँ पे हुआ? इसीलिए कह रहे हैं लिखने पे नहीं पढ़ने पे ध्यान दो। ठीक है, अब बंद कर दो बहनी। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। सिक्किम की राजधानी गंगटोक। सिक्किम की राजधानी गंगटोक। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला। हिमाचल प्रदेश की राजधानी। राजस्थान की राजधानी जयपुर। गुजरात की राजधानी गांधीनगर। गोवा की राजधानी पणजी। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। इतना कंफर्म हो गया? आगे बढ़े। भारत में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा राज्य केरल है। कौन सा राज्य है? केरल। पढ़े लिखे के हिसाब से कौन सा राज्य मिलेगा? केरल। कौन सा राज्य? केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। कौन सी जगह? तिरुवनंतपुरम। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग कहाँ के हैं? केरल। सबसे ज्यादा डॉक्टर कहाँ से? केरल। सबसे ज्यादा डॉक्टर कहाँ से? केरल। सबसे ज्यादा मास्टर कहाँ के? केरल। सीबीएसई बोर्ड वाला अधिकतर जितना सीबीएसई बोर्ड का मास्टर मिलेगा सब कहाँ से? केरल। जो डॉक्टर मिलेगा कहाँ से? केरल। किस जगह पे? केरल। यहाँ पे लिंगानुपात भी बराबर है। अब लिंगानुपात क्या होता है? जितनी संख्या बहन जी की उतने संख्या किसका है? भैया का। जितने संख्या बहन जी की उतने संख्या भैया का। अब पूछेगा कि भारत में सबसे ज्यादा बहन और भाई का संख्या बराबर किस राज्य में मिलेगा? केरल। कौन सा राज्य? केरल। कहेगा दोनों में घटी बढ़ी कहाँ दिख रही है? हरियाणा राज्य। कौन सा है? हरियाणा। वहां 1000 अगर पुरुष हैं तो 675 के आसपास बहन जी हैं, बाकी सब खलिए घूमे। ठीक है, केरल में जितनी संख्या भैया की है उतनी संख्या किसकी है? बहन जी की। अगर मान लो शादी ब्याह हो गया तो जब संख्या होगी ना उसमें से आधे लोग वैसे रहेंगे। वहां लड़की, इसका मतलब ये नहीं शादी विवाह में टेंशन हो रहा है, वो सीधी सी बात पता चल रही है कि इससे ना समाज में कुछ कुरीतियां भी हैं जिसमें लड़कियों की संख्या धीरे धीरे घट रही है। ठीक है, लड़कियों का संख्या घटना भी स्वाभाविक है। जैसे मान लीजिए कोई लड़की नहीं पसंद करता कि हमारे 5-6 लड़के ही रहे, लड़कियां रहबे न करे। अगर लड़की हो गई मार देगा, कुछ को हो जाएगा, कोनो दिक्कत हो जाएगा, ऐसे ऐसे ना निपटा ही देता है। उससे एक दुर्दशा वाली स्थिति पैदा हो जाती है। तो इसमें गर्व वाली बात नहीं कि लिंगानुपात बराबर नहीं। लिंगानुपात का मतलब होता है महिलाओं की संख्या और किसकी संख्या? पुरुष की।
अगर कम है तो कहा जाएगा लिंगानुपात कम है, अगर बराबर है तो बराबर है, ज्यादा के लिए ज्यादा है। तो भैया सबसे ज्यादा लिंगानुपात बराबर किस राज्य का है? केरल। पढ़ाई के मामले में भी जितने पढ़े लिखे भैया हैं उतने पढ़ी लिखी कहाँ की हैं? बहन जी। किस राज्य की? केरल। इतना कंफर्म है? आगे बढ़े। क्षेत्रफल भारत का कितना था? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी थी? कौन सा है? 3,214 किलोमीटर। जबकि पूर्व से पश्चिम की लंबाई 2,933 किलोमीटर। इतना कंफर्म हो गया। स्थलीय सीमा अपना कितना था? 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर। जबकि तटीय एरिया कितना है? ये वाला ना, जो इतना एरिया है 6100 है। जबकि लक्षद्वीप और अंडमान को मिलाकर के हो जाता है 7516.6। ये कितना है? 6100। कितना किलोमीटर है? 61। माने गुजरात से लेकर के यहाँ पश्चिम बंगाल तक कितना हो जाएगा? 6100 किलोमीटर। इतना लंबा इसका एरिया, ठीक है। और अंडमान और इसको मिला करके हो जाता है 75। कितना हो जाता है? 7516.6 किलोमीटर। समझ आ रहा है कि नहीं? इतना कंफर्म हो गया। आगे बढ़ें। अब एक चीज और भी है, सबसे ज्यादा जो समुद्र से एरिया लगता है वो किस राज्य का है? गुजरात। किस राज्य का है? सबसे ज्यादा समुद्र से एरिया किसका लगता है? गुजरात का। सबसे कम किसका लगेगा? गोवा। किसका कम लगेगा? बाकी सब पढ़ ही लिए हैं, आज हम लोग को रिवीजन करना था, ठीक है। प्रश्न उत्तर किताबिया कर लीजिए बंद, तब तो पता लगे पढ़े हो कि नहीं। किताब बंद करना है फिर बताना है, ठीक है। पूछें। पहला कल आप लोग नकल कर लिए थे, थोड़ा सा किए थे कि नहीं? कल पूछे थे कि नहीं पूछे थे? नहीं पूछे थे। बताओ, कह रहा है कर्क रेखा से किस राज्य से, जो कर्क रेखा है किस राज्य से नहीं गुजरती है? किताब नहीं खोलना है, ठीक है। कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? 4 ऑप्शन है। राजस्थान गुजरती है कि नहीं? राजस्थान से गुजरता है कर्क रेखा कि नहीं? गुजरता है। उड़ीसा से गुजरता है कि नहीं? नहीं। जबकि छत्तीसगढ़ से गुजरता है, त्रिपुरा से गुजरता है। तो कौन सा नहीं हो जाएगा? उड़ीसा। कौन सा राज्य? उड़ीसा। जबकि 3 ठो सही है। राजस्थान की राजधानी कहाँ है? जयपुर। उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? जयपुर। उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? भुवनेश्वर। छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है? रायपुर। त्रिपुरा की राजधानी कहाँ पे है? अगरतला। कौन सी जगह? अगरतला। कह रहा है भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? ध्यान से सुनना है। 97 डिग्री 25 मिनट, 77 डिग्री 6 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट, 82 डिग्री 32 मिनट। कौन सा? 97 डिग्री। ये वाला पूछा है। अगला प्रश्न कह रहा है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल। पहले बताओ उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है? देहरादून। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। उत्तर प्रदेश के जस्ट ऊपर मिलेगा उत्तराखंड। कौन सा राज्य? उत्तराखंड। सन 2000 पहले से ये अपने ही भाग था। चांद के पार मूवी देखे हो कि नहीं? केदारनाथ देखे हो कि नहीं? सुने हो केदारनाथ? उत्तराखंड में ही है। मसूरी नाम सुने हो? ये सब नहीं सुने हो तुम लोग? ये सब पहाड़ी एरिया है, ठीक है। उत्तराखंड, उत्तराखंड की राजधानी कहाँ मिलेगा? देहरादून। कौन सा जगह? देहरादून। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। दूसरा है बिहार, बिहार की राजधानी पटना। बिहार की राजधानी कहाँ मिलेगा? पटना। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ है? कोलकाता। कह रहा है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती हैं? कौन से देश को छुएगा? चीन है ऑप्शन, भूटान है ऑप्शन, नेपाल है ऑप्शन और म्यांमार है। कौन सा सही हो जाएगा? नेपाल। कौन सा जगह? नेपाल। प्रश्न दिया है उत्तराखंड, यहाँ पे दिया है ये है उत्तराखंड, तो इधर नेपाल है, ठीक है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और कौन सा? सिक्किम किस देश को छूते हैं? नेपाल देश को। किसको छुएंगे? नेपाल को।
कह रहा है ग्रीष्म अवकाश में आप यदि कवरत्ती जाना चाहते हैं, किस महीने में? गर्मी में। कह रहा है आप अगर गर्मी में कवरत्ती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित क्षेत्र में जाएंगे? कवरत्ती किसकी राजधानी है? लक्षद्वीप की। किसकी राजधानी है? लक्षद्वीप। किसकी राजधानी? लक्षद्वीप। कह रहा है कि अगर गर्मी में आप कवरत्ती जाना चाहते हैं तो किसके राजधानी में जाओगे? कौन से केंद्र शासित प्रदेश में जाओगे? लक्षद्वीप। कौन से प्रदेश में? लक्षद्वीप। किसमें जाओगे? लक्षद्वीप, क्योंकि कवरत्ती लक्षद्वीप की राजधानी है। कह रहा है मेरे मित्र एक ऐसे देश के निवासी हैं जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है, आप बताइए वह कौन सा देश है? भूटान, तजाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल। किस देश के हैं वो? तजाकिस्तान, क्योंकि तजाकिस्तान से अपना देश का सीमा लगता है? नहीं। पाकिस्तान से लगता है? नहीं लगता है। और अफगानिस्तान से लगता है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान से सीमा लगती है। अब आता अपने किताब का बहुविकल्पीय प्रश्न। कह रहा है कि भारत का मानक समयोत्तर किस स्थान से होकर गुजरती है? अब ये पूछ रहा है कि जो ये 82.5 डिग्री रेखा है ये कौन कौन से राज्य से होकर के गुजरता है? ठीक है, अब ऑप्शन सुनिएगा। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से गुजरता है? नहीं। दूसरा है मिर्जापुर इलाहाबाद, गुजरता है? नई दिल्ली, गुजरता है? भोपाल, गुजरता है? भैया मिर्जापुर इलाहाबाद से गुजरता है, उस दिन बताए थे। मिर्जापुर इलाहाबाद ऐसे रेखा जाता है मिर्जापुर से होकर के, ठीक है। उसको कहा जाता है यमोत्तर रेखा। कौन सा रेखा? यमोत्तर। आपको समय वाला बताए भी थे। दूसरा प्रश्न बताना है, भारत की स्थलीय सीमा कितनी लंबी है? भारत की स्थलीय सीमा कितनी लंबी है? इस वाले रेखा को पूछ रहा है कितना लंबा है? 15,200 किलोमीटर। ऑप्शन में दिया था 75 16.6 किलोमीटर, 3800 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर, 2745 किलोमीटर। ऑप्शन कौन सा सही है? 15,200 किलोमीटर। तीसरा प्रश्न है, गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में कितना अंतर है? कह रहा है कि यहां से लेकर के यहां के बीच में कितना अंतर है? कितने घंटे? 2 घंटे। ऑप्शन दिया है 4 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 5 घंटा। ऑप्शन कौन सा सही है? 2 घंटा। कौन सा सही हो जाएगा? 2 घंटा। कह रहा है अक्षांशीय दृष्टि से भारत स्थित है उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में, पश्चिमी गोलार्ध में, पूर्वी गोलार्ध में। कौन सा जाएगा? अक्षांश के दृष्टि से, देशांतर नहीं बताना है। अगर ऐसे अक्षांश है तो उस दृष्टि से भारत किस गोलार्ध में चला जाएगा? उत्तरी। कौन से गोलार्ध में? उत्तरी। अगर देशांतरीय हिसाब से पूछता तब पूर्वी, अक्षांशीय पूछा है तब उत्तरी। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32.8 लाख, 30.8 लाख और 22.8 लाख, 40.8 लाख। कौन सा? 32.8 लाख वाला। जैसे मैथ में 3 अंक लेता है तो लिखा रहेगा 32.8, ठीक है। पूरा बताओगे तब रहेगा 32,87,263। कह रहा है भारत का क्षेत्रफल संसार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.4%। ये हमने अभी नहीं पढ़ाया था। कितना प्रतिशत है? 2.4। मान लीजिए टोटल पृथ्वी है तो इसमें से सिर्फ अपने भारत का हिस्सा कितना है? 2.4%। 2.4%। अगर पूरे दुनिया में 100% जनसंख्या है तो अपने भारत का 17% जनसंख्या अकेले है। 100 में से 17% भारत का अकेले ही है, जबकि पूरे जमीन में से कितना है? 2.4%। अगला बताइएगा, कह रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान कौन सा है? कौन सा स्थान है? कौन सा स्थान है? कह रहा है भारत का मानक यमोत्तर माना गया है। मानक यमोत्तर माने होता है कि जो समय वाला रेखा है वो कितने डिग्री पे खींचा गया है? 82.5 डिग्री। ऑप्शन दिया था 37 डिग्री, 68 डिग्री, 82 डिग्री और 97 डिग्री। कौन सा सही हो जाएगा? कह रहा है भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश कौन सा है? सबसे उत्तरी वाला अक्षांश भारत का कौन सा है? 37 डिग्री, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी। इसमें दिया है 37 डिग्री, 68 डिग्री, 97 डिग्री। कौन सा सही हो जाएगा? 37। कह रहा है भारत का विस्तार किन 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 अक्षांश वृत्तों के बीच है? अक्षांश वृत्त का मतलब समझ रहे हो कि नहीं? ये वाले रेखा से लेकर के ये वाला, तो ऑप्शन में हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के कहां तक? 37 डिग्री 4 मिनट अक्षांश के बीच। अक्षांश और देशांतर में अंतर समझ लीजिएगा, क्योंकि जो बेड़ा रेखा है वो कौन सा हो जाएगा? अक्षांश, जबकि खड़ा वाला रेखा देशांतर। कहेगा कौन दो देशांतर के बीच में है? तो 68 डिग्री और 97 डिग्री। जबकि अक्षांश पूछेगा तब कौन सा होगा? 8 डिग्री 4 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट। अगला प्रश्न कह रहा है कौन सा अक्षांश वृत्त भारत को 2 बराबर भागों में बांटता है?
कर्क रेखा। कौन सा रेखा? कर्क रेखा। ऑप्शन पे है कर्क, मकर और भारतीय मानक यमोत्तर और मध्य प्रथम मध्यांतर। तो हम लोग के यहाँ कौन बांटता है बीचों बीच से? कर्क रेखा। अगला देखिए, बंगाल की खाड़ी में स्थित कौन सा संघ राज्य है? कह रहा है बंगाल के खाड़ी में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? अंडमान निकोबार। कौन सा है? अंडमान निकोबार। यह है बंगाल की खाड़ी, इसी में स्थित कौन सा है? अंडमान निकोबार। कह रहा है कि स्वेज नदी को कब खोला गया था? इसको खोला गया था 1869 में। बनना शुरू हुआ 1859 में, जबकि खोला कब गया? 1869। उस दिन हम आपको समझाए थे कि नहीं, ऐसे अफ्रीका के बीच में एक ठो रास्ता है ऐसे करके, ठीक है, लाल सागर को भूमध्य सागर को जोड़ता है। तो हम लोग ऐसे भारत से पहले इधर जाते थे, अब इधर जा रहे हैं, ठीक है, वो वाला किसी अगले चैप्टर में समझा देंगे। कह रहा है कि भारत के दक्षिण में दो पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? भारत के दक्षिण में पड़ोसी देश कौन दो दो हैं? बताओ। मालदीव और श्रीलंका। दक्षिण पूछा है, उत्तर नहीं। किस दिशा में पूछा है? दक्षिण। कह रहा है भारत के दक्षिण में दो देश कौन से हैं? श्रीलंका और मालदीव। कहेगा उत्तर में दो देश कौन से हैं? तब इधर आ जाना है। कौन सा देश? चाइना। और ऊपर जाओगे तो उत्तर पश्चिम में जाओगे अफगानिस्तान, उत्तर में जाओगे तो चाइना। कहेगा भारत से सटा हुआ देश कौन सा है? बांग्लादेश। कहेगा पूरब में भारत के कौन सा है? तब म्यांमार और बांग्लादेश। म्यांमार और बांग्लादेश किस दिशा में पड़ता है? पूरब। किस दिशा में? पूरब। इतना कंफर्म हो गया? आगे बढ़े। इसमें से अगर कोई डाउट हो तो बताओ, कोई चीज डाउट हो तो बताओ। किसी को कोई डाउट नहीं है? चलो आप फिर से एक बार रिवीजन कर लो। कितना था ये? उत्तर से दक्षिण वाली लंबाई कितनी थी? पूरब से पश्चिम वाली लंबाई? पूरा क्षेत्रफल कितना है? स्थलीय सीमा कितना है? स्थलीय सीमा। तटीय सीमा कितना है? तट वाला सीमा कितना है? 75.75 16.6। पड़ोसी द्वीपीय देश कौन से हैं? श्रीलंका और मालदीव। इतना कंफर्म है? पड़ोसी देश अपने कितने हैं? अपने तट से लगते हुए राज्य कितने हैं? कितने राज्य ऐसे जो समुद्र से लगते हैं? 2। वो राज्य हैं 9 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 9।